नमस्कार, सुप्रभात दोस्तों। अच्छा, आज देखिए, आप ये पौधे को देख के पहचान रहे होंगे। हमें ज़्यादा कुछ मालूम नहीं है, जितना मालूम है वो भी आजमाया हुआ, खुद देखा हुआ, उसी के बारे में हम आपको कुछ बता रहे हैं। तो आप ये पौधा ज़रूर पहचान रहे होंगे। ये है भृंगराज का पौधा। इसके फ़ायदे बहुत हैं, वो भी बालों के लिए। और किसी चीज़ के लिए है कि नहीं हमें नहीं मालूम है। बालों के लिए इसके बहुत फ़ायदे हैं। पता है, ये ना बालों को काला, शाइनी माने ग्लेजी, और क्या कहते हैं, लंबे घने होते हैं इसके रस से। माने इसका तो आयुर्वेदी में तेल में बहुत इस्तेमाल है, हमने सुना है। भृंगराज का नाम आप लोग ने भी सुना होगा। तो पता है, ये हम लोग का अपना आजमाया हुआ है। मेरे बाल तो घने और घुंघराले हैं, पर मेरी और काले भी हैं। तो हमें इसका इस्तेमाल हमने नहीं किया है, मगर देखा है, आजमाया है, घर में ही हुआ है। जैसे मेरी बहन है ना, उसके भी बाल लंबे घने हैं, मगर गोल्डन कलर के उसके बाल थे। जब वो मेरी मौसी के यहाँ घूमने गई थी, तो मौसी के यहाँ वो कुछ दिन थी, करीब साल भर तक मौसी के पास ही थी। तो मौसी ने क्या किया, उसके बाल देख के बोली, अरे ये तो हमारे यहाँ के परिवार में ऐसे गोल्डन किसी के बाल है नहीं, सबके काले हैं। तो क्या कहते हैं, उसके बालों को काला करने के लिए मेरी मौसी ने ये भृंगराज के पत्ते रोज़ तोड़ के, मेरी बहन ही रस निकाल देती थी, मेरी मौसी उसको रोज़ नियम से लगाती थी, समझे ना। लगाने के बाद एक दिन लगाने से तो फ़ायदा नहीं मालूम चलता है ना, तो मेरी मौसी उसे रोज़ लगा देती थी। लगाने के बाद देखते देखते उसके जो गोल्डन बाल थे, हेयर थे, वो एकदम काले होने लगे। और पता है, वो तो बचपन में उसको लगाया था, बचपन में तब वो छोटी थी। अब तक मैंने तब से लगाया हुआ, व्यवहार किया हुआ है, अब तक उसके बाल काले हैं, घने हैं, लंबे हैं। हम दोनों बहनों में ना बालों का बहुत अंतर था। उसके लंबे स्ट्रेट बाल थे, सुनहले, और मेरे काले घने और घुंघराले बाल थे, दोनों बहनों में। तो हमने इसका इस्तेमाल नहीं किया। मेरी बहन को मेरी मौसी ने लगा के उसके बाल को काला बना दिया, एकदम सचमुच बहुत काला, एकदम आंखों के सामने देखा हुआ है। कोई भी चीज़ हम अगर करते हैं, उसको एक दिन करने से नहीं उसका फ़ायदा मालूम चलता है, हमें कंटिन्यू करना पड़ेगा इसका इस्तेमाल, तब होगा। तो ये पौधा लगाने से भी नहीं, क्या कहते हैं, आपको कहीं भी मिल जाएगा। घास में हुए रहते हैं ये पौधे, हर गमले में फूल के हो जाते हैं। तो ना, इसको आप लोग निकाल के फेंको मत। आप लोग के घर में भी अगर किसी के बाल ख़राब हो, रंग ठीक ना हो, काला ना हो, घने ना हो, जो भी हो, बालों में कोई कमी हो, तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। देखो, मेरे यहाँ ना हर गमले में है। मेरी बहन ना इसका फ़ायदा जानती है, इसलिए ये निकाल के फेंकती नहीं है, इनको रहने दे रही है। तो हमें हम लोग के ना गार्डन में हर टब में ये मिल जाएगा, हर गमले में ये पौधा। उखाड़ के फेंकती ही नहीं है, घास फेंकती है, मगर ये नहीं फेंकती, अभी लगाती नहीं। हाँ, एक काम करती है, वो कभी कभी ना नारियल के तेल में इसे डाल के पका के रखती है, उस तेल को वो खुद इस्तेमाल करती है। ये देखो, ये वाले गमले में कैसे छोटे छोटे निकले हुए हैं नए पौधे, इनको निकाल नहीं रही है। घास सारे निकाल दिए, मगर इस पौधे को उसने रहने दिया है, क्योंकि उसे मालूम है इसका फ़ायदा। जिसे मालूम होगा ना, उसे ज़्यादा केयर होती है किसी चीज़ की, जो जिससे फ़ायदा होता है। तो हमने ये एकदम आंखों के सामने देखा है, इसलिए हमने आपसे ये शेयर किया। ये हम शेयर भी नहीं करते, पता। मेरी एक दोस्त ने, हम उसकी लाइफ में गए थे, तो वो हमसे पूछ रही थी, देखो तो ये घास हुआ, इसे क्या करें, रहने दे, इसे पहचानती हो। तो हमें तब ढंग से दिखा नहीं था, तो हमने उससे बोला कि नहीं, ये घास है, इसे उखाड़ फेंको। और उसने जैसे ही उखाड़ा, तब हमें लगा जैसे एक झलक में कि ये शायद, क्या कहते हैं, भृंगराज ही है। इसको हिंदी में भृंगराज बोलते हैं, आयुर्वेदिक भाषा में भी भृंगराज बोलते हैं, और हमारे भाषा में हम लोग इसे केसुटी पत्ता बोलते हैं।
तो आप लोग सब ज़रूर जानते होंगे भृंगराज नाम से। ये अपने आप ही पनपता है, हर जगह आपको मिल जाएगा, घास में, रास्ते में, कहीं पे भी जाओ आप, मैदान में, लॉन में, आपको ये मिलेगा, हर गमले में अपने आप हो जाता है। तो प्लीज़ अगर आपके घर में भी किसी के बाल मने थोड़े से अलग हो या कोई भी कमी हो तो आप इसका इस्तेमाल करो, सचमुच बहुत फ़ायदा होता है, एकदम आँखों देखा हुआ आजमाया हुआ घर का, इसलिए हम बता रहे हैं। और बार बार बोल रहे हैं, एक बार लगाने से नहीं होता है, इसको कंटिन्यू इस्तेमाल करना पड़ेगा। ये देखो मेरे इसमें भूमि आंवला भी हुआ है, एक देख रहे हैं, ये भी हमने सुना है मगर इसके फ़ायदा में नहीं मालूम है, निकल आया है खुद ब खुद, बहुत बड़ा बड़ा हो जाता है, पर मेरे एक गमले में तो बहुत सारा हुआ है। तो देखो ये वाले गमले में नए नए पौधे निकले हुए, इसको ना वो निकाल के फेंक नहीं दिया, आराम से रखा हुआ है, देखो वो बड़े हो रहे हैं यहाँ पे, उससे मालूम है इसके मने लाभ कैसे होते हैं, उसने आजमाया हुआ है। उसके गोल्डन हेयर एकदम काले हो गए हैं, ये देखो इसमें सफ़ेद सफ़ेद फूल होता है, देख रहे हो ना। तो हमारे यहाँ हर गमले में ये मने निकल आ रहा है, हर जगह पे। तो प्लीज़ आप लोग भी अगर चाहते हो इसका लाभ उठाना तो इसको उखाड़ के फेंको मत, लगा के रखो, मने काम में इस्तेमाल में लाओ, सचमुच बालों के लिए बहुत फ़ायदेमंद है ये, आपके बाल सचमुच बहुत अच्छे हो जाएंगे। इसको ना मेरी मौसी इसके रस मने मेरी बहन ही रस निकालती थी और उसी को रुई से उसके बालों में लगाती थी रोज़, और उसका परिणाम हम लोग ने देखा कि उसके बाल सचमुच गोल्डन से काले हो गए। ये एकदम आजमाया हुआ है, बार बार हम बोल रहे हैं, मेरे आंखों के सामने, हमने अपने में नहीं लगाया, हमें लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ी थी, मेरे बाल अलग ही थे, काले ही थे, सब कुछ थे, उसके बाल में कमी थी तो मेरी मौसी ने उसको लगा लगा के ठीक कर दिया, सचमुच काले हो गए, आपसे बता रहे हैं। तो दोस्तों पता है ये भी हमें मेरी एक दोस्त ने क्या कहते हमसे बोला कि तुम इसका वीडियो बनाओ, तो हमने उसी को दिखाया था कि देखो तुमने निकाल के हमने तुमसे भूल से फेंकवा दिया, तो अब अगर हो तो रखना, बालों के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। तो दोस्तों मेरा आज का वीडियो आप लोग को कैसा लगा? अगर अच्छा लगा, और पता है हमें ज़्यादा कुछ समझाना आता नहीं, जैसा आया जैसा हमें बोलना हमने बोल के आपको समझा दिया। अगर पसंद आए प्लीज़ अच्छे अच्छे कमेंट्स कीजिए, भर भर के कमेंट्स कीजिए, लाइक कीजिए, और मन करे आपका शेयर करने का तो कर सकते हैं आप। तो ये देखो मेरे हर गमले में हुआ है। तो बस दोस्तों आज का मेरा वीडियो यहीं तक। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, अपना ख्याल रखिए, अपने परिवार वालों का ख्याल रखिए। मेरे अगले वीडियो का इंतज़ार कीजिए, और देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है ना, देख के एकदम हरा भरा हुआ है पूरा, बिना लगाए ये हो गया है, इनको हम लोग ने निकाल फेंका नहीं है। तो दोस्तों मेरे वीडियो का इंतज़ार करो, लाइक करो, अच्छे अच्छे कमेंट्स करो। बाय बाय दोस्तों, बाय।